एक शहर था अन्यावपुर। न्याव के मानी है इंसाफ और अन्याव के मानी है बेइंसाफी। पुर शहर को कहते हैं, तो अन्यावपुर के मानी हुए बेइंसाफी का शहर। एक गुरु और एक चेला उस शहर में जा पहुंचे। जब चीज़ों का भाव पूछा तो सब का भाव 16 आने सेर। नमक भी 16 का सेर, घी भी 16 का सेर, दूध भी 16 का सेर, दाल भी 16 का सेर और गोश्त भी 16 का सेर। गर्ज हर शय का एक ही भाव। गुरु ने ये देखकर चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं। यहाँ खरे खोटे सब एक ही भाव मिलते हैं। चेले ने कहा, हम तो यहाँ रहेंगे, खूब गोश्त और घी खाएंगे और खूब ताकत आएगी। गुरु ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने एक ना मानी। खैर, एक अरसा तक वो वहाँ रहे। हर शय वाफिर मिलती रही और चेला खा खा कर मोटा हो गया। एक दफ़ा वो दोनों इत्तफाक से ईवान शाही पर पहुँचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा दरपेश था। वो ये कि दो चोर किसी महाजन के यहाँ गए थे चोरी करने। एक पहरा पर रहा और एक अंदर गया। जो दीवार में नकब लगाकर अंदर गया, उस पर वो दीवार गिर पड़ी और वो दबकर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर कर दिया कि महाजन ने ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई थी कि नकब लगाते ही गिर पड़ी। महाजन को हाजिर किया गया तो उसने उज़र किया कि मेरा कसूर नहीं, मैमार ने कमज़ोर दीवार बनाई थी। मैमार को हाजिर किया गया। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मज़दूर ने गारा पतला कर दिया था, जिसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मज़दूर हाजिर किया गया तो उसने कहा कि सक्का ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। सक्का हाजिर किया गया। उसने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मश्क का दहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज़्यादा पड़ गया। अब हाथी बान को हाजिर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी। पाजेब की छनकार से हाथी चौंक गया और दौड़ पड़ा। वो औरत हाजिर की गई तो उसने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। जब सुनार को हाजिर किया गया तो उसको कोई जवाब ना आया। फैसला हुआ कि इस सुनार को फांसी दे दी जाए। उसको फांसी घाट लेकर गए और उसके गले में फांसी का कड़ा डाला गया, जो अभी नया बनकर आया था। कड़े का हल्का बड़ा था और सुनार की गर्दन पतली थी। कड़ा गले में ठहरता नहीं था। जल्लाद ने आकर बताया कि हल्का उसके गले में नहीं आता। इस पर यह तजवीज़ हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो जिसके गले में कड़ा बराबर बैठ जाए। तलाश हुई तो सिवाय उस चेला साहब के इतना मोटा कोई और ना मिला और चेला साहब पकड़ लिए गए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा, भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तू ना माना, तो अब अपने किए को भुगत। चेले ने कहा, हुजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली और दोनों ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। गुरु कहे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े, यहाँ तक कि राजा तक नौबत पहुंची। राजा ने पूछा, क्या बात है? गुरु ने कहा कि ये एक ख़ास साअत है, जो कोई इस साअत में फांसी चढ़े तो सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। इसलिए हम झगड़ते हैं कि फिर ऐसी साअत ना मिलेगी। राजा ने कहा, अच्छा ये बात है, तो इसका सबसे ज़्यादा हकदार तो मैं हूँ, इसलिए फांसी पर मुझे चढ़ाया जाए। सो बेइंसाफ़ी के शहर के राजा को फांसी दे दी गई। खस कम जहाँ पाक। गो कि ये किस्सा बहुत पुराना है, लेकिन मुसलमानों में मौजूद कुछ लोग आज भी दौलत की लालच और ताकत के नशे में अंधे होकर ऐसे ही राजे बने फिरते हैं, जिन्होंने ममलकत खुदा दाद को अन्यायपूर्ण बना रखा है। और ऐसा क्यों करना हो, ममलिकत का मौजूदा निज़ाम ही ऐसे राजों को जन्म देता है। बकौल इकबाल, इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। याद रहे कि अल्लामा हर जमहूरियत के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं थे, लेकिन वो ऐसी तर्ज की जमहूरियत के ख़िलाफ़ यकीनन थे जिसमें हुकूमत साजी के लिए एक माहिर सियासियात और मुआशियात पीएचडी डॉक्टर की राय की कीमत एक अनपढ़ दिहाड़ीदार मजदूर की राय के बराबर समझी जाए।
اور جہاں ایک باعمل و با اخلاق عالم دین کی رائے کی حقیقت ایک نشہ کرنے والے جیب کترے کی رائے کی حیثیت جیسی ہو۔ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس موجودہ نظام کو اسلامی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈھال کر ایک حقیقتاً اسلامی جمہوری نظام نہ بنایا گیا، اور اگر ہر کھرے کھوٹے کی قیمت بدستور 16 آنے سیر جیسی ہی رہی، تو پھر یاد رکھیے کہ انیاؤ پور کے راجے یوں ہی جنم لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انیاؤ پور کے راجوں سے جلد اور ہمیشہ کے لیے نجات دلائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔